आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते सरस्वती निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण करते हैं श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुमुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। इंदुलेखा माता जी I'll share, मैं शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा, तो यहाँ से पढ़ना है। वैदिक साहित्य में ये कल हो गया था माता जी। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में ये हो गया था। शिवा माता जी ने मुझे श्रीमद् भागवत से बताया है। यहाँ से जी जी ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। आवाज आ रही है हमारी? जी माता जी आ रही है। तो आज की हरे प्रभु जी आज नहीं है और ये वाले हफ्ते में नहीं होंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ पढ़ना कोशिश करेंगे, जैसा भी एक्सप्लेनेशंस जो भी कुछ होगा वो सब समझने की। और बेसिकली ये अध्ययन होगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो हम लिख लेंगे उसको, तो बाद में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किरण तिवारी माता जी पढ़िएगा पैराग्राफ श्रीमद् भागवत से।
हरे कृष्णा। पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? माता जी एक सेकेंड। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्णा माता जी, वो एक्चुअली म्यूट नहीं खुल रहा था। हाँ यस। हाँ मेरा सॉरी। माता जी, मेरा भी नहीं खुल रहा था, अनम्यूट अभी खुला। हरी बोल। किरण माता जी आप पढ़ेंगे प्लीज यहाँ से जी जी। श्रीमद् हरे भागवत। कृष्ण। हरे हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए, तभी वह भगवान के नाम जस गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। थोड़ा ऊपर कर देंगे माता जी? वो बंद कर दो, उसको बंद कर दो। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया से बनता है, और यह थोड़ी सी ऊपर कर देंगे माता जी? अंतक्रिया से बनता है। यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व भी वैकुंठ लोक में है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं नहीं। हरे कृष्णा माता जी। जी बस यहीं पे रुकते हैं। जी जी माता जी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? माता जी आप करिए। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो आ रही, श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति क्या होती है? भगवान की जो अंदर की शक्ति है, और एक बहिरंगा शक्ति होती है तो बाह्य जगत। ये दोनों ही शक्ति तो शाश्वत है, लेकिन जो बहिरंगा शक्ति का जो प्राकट्य होता है, जैसे ये सृष्टि होती है, वो सृष्टि का कार्य करती है, तो वो अशाश्वत है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। तो जो बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है वो भिन्न होता है, और अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में कार्य हो रहा है उसका। तो हम लोग जो तटस्थ रहते हैं, कि हम लोग समुद्र के जैसे तट होता है, तो हम लोगों का अस्तित्व वहीं पर तट पे ही होता है। तो हमारा जो होता है कि अगर वायु का एक झोंका आया या लहर आई समुद्र की, तो हम या तो स्थल पे जा सकते हैं या तो जल पे जा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत की शक्ति है, और जो जीव है वो बीच में रहता है, और बहिरंगा शक्ति बाह्य जगत में कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति का जो है वो अनित्य रहता है। जो भी प्राकट्य भौतिक जगत का हम प्राकट्य देख रहे हैं वो अनित्य रहता है, अशाश्वत है। तो ये भौतिक जगत के रूप प्रकट होनी बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है।
मृग मरीचिका का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ पर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है कि ये भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम है, ये दुखालय है, और हम लोग मृग मरीचिका की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं कि हमें कभी तो सुख मिलेगा, आज ये चीज हमने ले ली, फिर उसके पीछे भाग रहे हैं कि फिर ये और कुछ मिलेगा तो उससे भी हम सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से हम मृग मरीचिका की तरह भागते चले जा रहे हैं, किंतु यहाँ पर हमारे सुख नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं कि भौतिक किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। जो सुख होता है, जो वास्तविक सुख है, वो हमको आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होता है। यहाँ प्रभुपाद जी एक चीज का और अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, मायावादी क्या सोचते हैं कि हम लोग अभी ये भौतिक शरीर धारण करके आए हैं, और जब ये शरीर हमारा छूटेगा तो फिर हम भगवान की तरह हो जाएंगे, तो वो भगवान में हम विलीन हो जाएंगे। जबकि वो इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि जो वास्तविकता है, जो वास्तविक सुख है, वो हमको आध्यात्मिक जगत में मिलने वाला है। तो इस बात को वो नहीं समझ पाते और अपने आप को विलीन करना चाहते हैं। तो यहाँ मायावाद का वो प्रभुपाद जी अप्रत्यक्ष रूप से खंडन भी कर रहे हैं। तो यह तो उसकी छाया का प्रतिबिंब मात्र, जो ये भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम लोगों ने 15वें अध्याय में भी पढ़ा था कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जो कि आध्यात्मिक जगत में है, और उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये जो भौतिक जगत है वो हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ पर सुख नहीं है, सुख है हमारा आध्यात्मिक जगत में। फिर आगे है कि भौतिक आकाश में प्रत्येक वच सापेक्ष सत्य है। तो ये भौतिक आकाश सापेक्ष सत्य का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं, जो भी सत्य है, वो किसी अन्य चीज पर आश्रित होता है। ये जो दृश्य जगत है, प्रकृति के तीनों गुणों को अंतः क्रिया से बन रहा है। तीन गुणों के क्या है, कोई भी वस्तु हम लेंगे तो उसमें सत रज तम, अब जैसे देवता भी हैं तो उनमें सतोगुण प्रधान होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें रजोगुण या तमोगुण नहीं होता, होता है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होता है। मनुष्य है, उनमें रजोगुण प्रधान होता है कि वो बहुत सी चीजें पाने की चाहत रखता है, बहुत इतना मेहनत करेगा कि हमको ये चीज सुख मिल जाए, इसको ले लेंगे तो हमको ये सुख मिल जाएगा। तो इसमें जो मनुष्य होते हैं उनमें रजोगुण प्रधान होता है, और तमो और वो सत्वगुण अपेक्षाकृत कम होता है। और जो असुर होते हैं उनमें तमोगुण प्रधान होता है। इस तरह से हम अगर अन्य चीजों को भी देखते हैं, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो सत रज और तम, ऐसा नहीं है कि उनमें सतोगुण प्रधान होगा या यानी कि एक चीज होगी और अन्य चीज नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें तीनों जगह, हर जगह ये तीनों गुण प्रधान, तीनों गुण सूक्ष्म रूप से रहते ही रहते हैं। फिर आगे है, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है। अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। तो ये जो अनित्य जगत है, ये हमको ये शो करता है कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। इसके द्वारा हम मोहित हो जाते हैं और हम शरीर को सुख देने की इच्छा से उसी में प्रयास में लगे रहते हैं कि हम किसी तरह अपने शरीर को हम सुख दे पाए। तो इस जो ये हम शरीर मान करके हम अपने आप को जीवन जीते हैं, तो ये हमारा मोह कहलाता है। तो ये हमें भ्रम में डालता है, ये माया जो है वो हमें भ्रम में डाले रहती है। तो बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा इन चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी हैं, कि जो कि देवी देवता भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, वो भी जीव ही हैं। यहाँ पर इसका वर्णन किया है। फिर यथार्थ में प्रकट में जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। ये जो भौतिक जगत है हमको लगता है कि ये वास्तविक है, किंतु ये वास्तविक नहीं है। वास्तविकता जो है कि जैसे हम लोगों ने 15वें अध्याय में पढ़ा कि वो वास्तविक जो है कि वो तो आध्यात्मिक जगत में ही है, और ये हमारा प्रतिबिंब है। जब हमको वास्तविक सुख जो मिलने वाला है, जो दुखों से हम मुक्त हो पाएंगे। दुख हमारा क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये वास्तविक हमारी समस्या होती है, और हमें इनसे निजात पानी है। तो निजात हमको कब मिलेगी, इन दुख से हमको छुटकारा कब मिलेगा, जब हम इस जगत को छोड़कर के आध्यात्मिक जगत की शरण लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, इस माया के प्रभाव से मुक्त होकर के हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, तब हम पूर्ण रूप से सुखी हो पाते हैं। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है तो यहाँ पर आकर के वो प्रत्यक्ष रूप से, कि वो सारी जो उनकी ये भौतिक जगत का प्राकट हमको नजर आ रहा है, जीव नजर आ रहे हैं, ये इनकी सूक्ष्म शक्तियों, ये जो अचिंत शक्तियां हैं भगवान की, उनके द्वारा हो रहा है। और अपने जो दिव्य धाम में है भगवान,
इनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो भी कार्यकलाप है उनसे पूरी तरह से अलग रहते हैं। और वहां पे अपने नित्य जो लीला धर है, उनके जो संगी हैं, वहां पर हमेशा वो लीला में लीला करते रहते हैं। तो एक तरह से वो यहाँ पर हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन नित्य अपने धाम में वो हमेशा अपने संगियों के साथ लीला में व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अपने जगत में है, वो अपने गोलोक धाम में है, वो अपने वहां पे लीला ही करते रहते हैं हमेशा। और कोई ऐड करना चाहे माता जी? इसमें एक चीज और है कि जो हम लोग माता जी आप म्यूट हो गए। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, आ रही आवाज? अब आ गई जी। तो सापेक्ष का अर्थ है कि जैसे कि हम लोग भगवान को 13वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकृति पुरुष और ये, और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयम। जानने वाला कौन है, बताने वाला, और जानने योग्य जो है। तो ये चीजें सब एक दूसरे से सापेक्ष होती, लेकिन भगवान इन सबसे पृथक होते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से ज्ञाता भी हैं, जानने योग्य भी हैं, और बताने वाले भी वही हैं। ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, और ज्ञाता भी वही है। इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के प्रति सापेक्षता का इसमें वर्णन किया गया। हरे कृष्णा, कोई और ऐड करना चाहे तो उसमें? हरे कृष्ण माता जी। हम मृग मरीचिका को ऐसे देख सकते हैं ना कि जैसे भौतिक जगत को हम समझ नहीं पा रहे, जैसे हिरण अपनी उसमें मृग में कुंडली नाभि में वो रहती है उसके कस्तूरी, और वो इधर उधर भटकता फिरता है। उसी तरह से हम भी इस भौतिक जगत में आके, आध्यात्मिक जगत हमें पता है भगवान समझा रहे हैं, शास्त्रों के से हमें हमारे गुरु महाराज समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी भौतिक जगत में इधर उधर भागते रहते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि आपने भी बताया कि ये जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हमें जो सुख है वो एक तरीके से मृत तृष्णा की तरह लगता है, जो कि एक प्रतिबिंब है। हम उसे ढूंढने का प्रयास तो करते हैं, बट क्योंकि वो वास्तविकता में है ही नहीं, इसलिए हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सुख जो है वो वास्तविकता में है नहीं, वो है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। वो भौतिक जगत में नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में है, वो भगवान के धाम में है। हम उसे, क्योंकि ये प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ पर हम इसे अपनी इच्छाओं की वजह से, हम यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम यहाँ पर सुख की प्राप्ति कर लेंगे। तो जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल का अर्थ यही है कि सुख है, लेकिन उस सुख को हम मृत तृष्णा की तरह, हमें वो रेगिस्तान में जैसे पानी दिखाई देता है, उस तरीके से हमें भौतिक जगत में वो सुख दिखाई तो दे रहा है, बट हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसे प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम की शरण लेनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। ज्योति माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा। किसको पढ़ना है माता जी? हाँ, हम ज्योति माता जी को बोल रहे थे, शायद व्यस्त होंगी। विद्या देवी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्वान रहते हैं। इसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियरिंग निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। अद्यापि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक
क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इस हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्र जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन विद्या जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिणाम में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य की तुलना पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे वृद्ध जीव सृजन का। माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आई थिंक हम एक एक पैराग्राफ ही लें तो बेटर होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। अब इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअल कि किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वैसे कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। तो यहाँ भगवान की ही तुलना कर रहे हैं कि एक इंजीनियर जो होता है, कोई बिल्डिंग अगर निर्माण हो रही है तो सारा कार्य उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है, किंतु वो गारा मिट्टी लेकर के जाता नहीं है, वहां बनाता नहीं है, वो इन सब से वो अलग रहता है। उसी तरह से भगवान भी है कि सारा उन्हीं के दिशा निर्देश में हो रहा है कार्य, किंतु यहाँ पर आके वो प्रकट रूप से वो कोई कार्य नहीं करते। ये सारा कार्य सब उनकी शक्तियों के द्वारा ही संपन्न होता है, जो देवी देवता है उनके द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ले रहे हैं। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। तो भगवान भी इस तरह से सारी चीजों के विषय में ज्ञाता है, वो सब चीजों के बारे में उनको अभिज्ञ कहा गया है। कोई भी चीज उनसे छुपी ही नहीं है। वो सारी चीजों के ज्ञाता है। वो हमारे अंदर क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, प्रकृति में क्या हो रहा है वो भी जान रहे हैं, किसी अन्य के हृदय में क्या हो रहा है, हर जीव के बारे में उनको ज्ञात है। तो इस तरह से वो यहाँ पर ना भी होते, यहाँ पर है तो वो तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो अपने गोलोक धाम में रहते हुए भी यहाँ की सारी चीजों के विषय में वो जानते हैं। इसी प्रकार भगवान भी इस तरह से सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तब यहाँ पर ये जैसा हम लोगों ने श्लोक में भी पढ़ा था कि वो स्वराट है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र नहीं, हम लोग बद्ध जीव हैं, लेकिन भगवान है वो पूरी तरह से स्वराट है। उनके ऊपर कोई नियंता नहीं, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ वो पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। हम लोग बद्ध जीव हैं, चाहे वो देवी देवता हो, ब्रह्मा जी हो या छोटी चींटी हो, कोई भी जीव है वो बद्ध जीव है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव भी उन्हीं से होता है। तो जितने भी भौतिक तत्व हैं चाहे आध्यात्मिक तत्व हैं, वो सारे भगवान से ही आ रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो कुछ उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की ही अंतर क्रिया से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण में उद्भूत होती है।
इस भौतिक जगत में जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है, चाहे हम इस भौतिक जगत की छोटी छोटी चीज भी अगर हम देख रहे हैं, हम लोग जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, माउस है या कोई अन्य चीजें, कोई भी वस्तु है, उसमें भगवान, जो भी पदार्थ इस्तेमाल हो रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये जो पंच तत्व है, ये पांचों तत्व भगवान से ही आ रहे हैं और उन्हीं से एक मिश्रण से ही ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल रही हैं। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायन वेदता जिन सामग्रियों से कार्य करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, इस बात पे विचार नहीं किया जाता। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भगवान से ही हमको मिल रही है, ये प्रकृति हमको प्रदान कर रही है, जिससे फिर ये प्रयोगशाला में ये लोग निर्माण कर रहे हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान जो भी है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो वो जानते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वो हमारे हृदय में भी विराजित है, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते कि वो हमारे अंदर वो देख रहे हैं या हमारी सारे, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में भी एक वर्णन आया था, हम लोगों ने इसका भगवद गीता पढ़ते समय कई बार इसका जिक्र किया है कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक भोक्ता है और एक साक्षी है। तो जो साक्षी पक्षी है वो भगवान है और हम लोग जो भोग कर रहा है तो वो भोक्ता है। तो हम लोग भोग कर रहे हैं और भगवान की तरफ थोड़ा तो देखते हैं, लेकिन फिर हम अपने कार्य में लग जाते हैं, फिर हम भोग में। इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सारे जो कार्य हैं उनको सबको जानते हैं, जो भी सारी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको वो समझने वाले हैं और वो इन सब चीजों से स्वतंत्र भी हैं, इनमें वो लिप्त नहीं होते। जैसे प्रकृति के 3 गुणों से वो पूरी तरह से परे रहते हैं, उनके ऊपर इन तीनों गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इन 3 गुणों को बनाने वाले भी भगवान ही हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। अब भगवान जैसे गुणों की खान है, वहां से सारे गुण हमको मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, एक प्रश्न उठ सकता है कि जब सारे गुण आ रहे हैं तो जो हमारे अवगुण है या दुर्गुण है हमारे अंदर, वो भी भगवान से ही आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे सद्गुण ही भगवान से आते हैं, लेकिन जो भौतिक जगत में आने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव आता है, उससे वो विकृत रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि भगवान ने हमको करुणा तो दी है, करुणा का भाव जब भौतिक जगत में आता है तो फिर वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। कि जैसे हमारे अंदर करुणा तो है, लेकिन अगर हम बच्चे के ऊपर भी करुणा कर रहे हैं, अगर वो हमारी इच्छा को नहीं मान रहा, तो वो कार्य नहीं कर रहा, तो वो हमारी जो करुणा है वो क्रोध का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से विकृत यहाँ पर आने के बाद होता है, सारे सद्गुण हमको भगवान से मिलते हैं। फिर इसमें सोने का ही उदाहरण लिया कि भगवान सोने की खान है और जो भी सोने से बनी वस्तु है वो सब हम लोग हैं, यहाँ जो भौतिक जगत है वो है। किंतु खान का सोना परिमाण से भिन्न है, अतः परम सत्य एक ही और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। परम सत्य के जैसा भी कोई नहीं है, परम सत्य के बराबर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। परम सत्य से ही सारी चीजें उद्भूत हो रही हैं और साथ ही परम सत्य से उनसे स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। स्वतंत्र कैसे नहीं है कि क्योंकि क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो परमात्मा कण कण में हमारे विराजमान है, तो पूरी तरह से कोई स्वतंत्र भी नहीं है। भगवान साक्षी के रूप में हमारे अंदर बैठ के हमारे सारे क्रियाकलाप को देख रहे हैं, तो वो हम उनसे स्वतंत्र भी नहीं है और वो हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम भगवान हैं। इस तरह से वो हमसे अलग भी हैं और एक भी हैं। इसमें कोई और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी को याद है तो इसमें हमने ऐसे एग्जाम्पल देखा था कि प्रभु जी ने बताया था कि पानी, समुद्र का जल की एक बाल्टी और समुद्र क्वांटिटी में डिफरेंट है, क्वालिटी दोनों की सेम होगी, बट क्वांटिटी जो भगवान की 6 वो बताए जाते हैं कि भगवान सर्वोपरि है। तो यहीं पे भी यही बताया गया कि भगवान जो है वो परम सत्य है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। दूसरा बताया गया कि भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं। जैसे अगर हम ऐसे एग्जाम्पल देखें कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो माने कि हम वो पीएम है यहाँ के, तो
उनकी अध्यक्षता में सब लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनको नॉलेज सारी है। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं यहाँ पर आया था कि वो सब कार्य करते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल हैं, अलग हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। और किसी को अगर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हरे हैं। कृष्णा। माता जी, जैसे भौतिक जगत में भी जो अपनी प्रकृति है वो भी अपने आप कार्य नहीं करती है। हम सोचते हैं हम कार्य करें, लेकिन ये प्रकृति करवा रही होती है। और प्रकृति भी अपने आप कार्य नहीं करती, वो भी मतलब भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। मतलब भगवान इस तरीके से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी मतलब पूरा नियंत्रण कर रहे हैं भौतिक जगत पे भी। आगे बढ़े। हाँ, सपना पुनिया माता जी पढ़िएगा। हाँ जी माता जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य। माता जी थोड़ा तेज पढ़िए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी माता जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी। वॉइस नहीं आ रही, सॉरी माता जी, आप किसी से पढ़वा लीजिए। मंजू माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नरगर चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब इसमें बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना ही कर रहे हैं, कि उनको आदेश मिला था कि सृष्टि की रचना करनी है भगवान से, तो वो तो ब्रह्म सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और चींटी तक कुल बता रहे हैं कि बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं। कुछ ना कुछ वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करते हैं। सारे जीव कुछ ना कुछ उत्पन्न करते हैं, किंतु उनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं रहता। परमेश्वर से स्वतंत्र कैसे नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजित रहते हैं, तो वो भगवान से स्वतंत्र नहीं रहता, कि वो अपने आप से कोई कार्य नहीं करता। हम एक बार की सोचते जरूर हैं कि हम ही सब करता है, हम ही कार्य कर रहे हैं, या हमें कोई मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम एक बार ये सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में भगवान हमारे अंदर विराजित रहते हैं, और वो सारे हमारे क्रियाकलाप को देखते रहते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। कि भौतिकतावादी में जो लिप्त रहता है, जो भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, अपने शरीर को सत्य मानता है, तो वो ये सोच सकता है कि जो कुछ कार्य हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, कि वो इस भ्रम में रहता है। क्योंकि अपने आप को वो शरीर मान रहा है, तो वो तो पहला भ्रम यही हो गया कि वो अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है। वो अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा, वो अपने आप को शरीर मान करके जी रहा है, तो वो अपने आप को कर्ता भी मानता है, तो ये भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो शून्यवादी की विचारधारा थी, तो वो लोग यही सोचते थे कि ये जो
ये सृष्टि की रचना हुई है, हम लोग जो पैदा हुए हैं, तो हम लोग यही जगत से ही, भौतिक जगत से पैदा हुए हैं और इसी में हमको विलीन हो जाना है। अन्य कोई सृष्टा नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो कि हमको बना रहा है। तो ये भी एक भ्रम है, उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं कि वो इस सत्य को नहीं देख पा रही, वेदों को वो पढ़ना नहीं चाहते। और वो अपूर्ण इंद्रियां, तो जो मनुष्य है उसकी इंद्रियां तो पूरी तरह से अपूर्ण है, जितने भी जीव हैं उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। कि अगर हम अपनी पूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी चीज को वास्तविक स्वरूप से नहीं देख पाते। अगर हम सूर्य को भी देखते हैं तो वो हमें एक थाली के जैसा ही नजर आता है, किंतु वास्तविकता में देखें तो वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफी बड़ा है। तो हमारी तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम उनको वास्तविक रूप से किसी चीज को नहीं देख पाते। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो पदार्थ है, शरीर हमको मिला हुआ है, तो ये यहीं से मिला हुआ है और हम यहीं पे विलीन हो जाएंगे। और आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती, भगवान जैसा कोई वस्तु नहीं होती, ये ऐसे ही आकार ग्रहण करता है और यहीं पर विलीन हो जाता है। किंतु इसका जो है कि श्री व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। इस श्लोक में व्यासदेव जी ने यही बताया है कि जो भागवतम है, जो पूरा भागवतम का हमने पहले प्रभु जी ने विवरण बताया था कि 12 स्कंद जो है भगवान के 12 अलग अलग शरीर के पार्ट हैं। तो उसको अगर हम देखते हैं कि पूरा ये जो विराट जगत है, ये पूरा भगवान का ही एक शरीर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगे या हमारे कुछ हो हमारे शरीर के साथ तो हमको पता ना लगे। तो भगवान को भी यहाँ पर जो भी चीजें हो रही उनको पता रहती हैं कि वहां कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो इससे पृथक रहते हैं। पता है उनको, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे आते नहीं है कि हाँ हमको ये चीज हमको दिखाना नहीं चाह रहे। वो देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देह को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे ये भगवान प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि जो भी सृष्टि का उद्गम है वो भगवान से ही उद्भूत हो रहा है। भगवान ने पहले अपना विस्तार किया, फिर कारणोदक साई विष्णु का से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। फिर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं और उनमें गर्भोदक साई विष्णु से ही ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो परमात्मा क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में सभी कण कण में पूरे जीव हैं, जिनमें प्रत्येक जगत, पूरे भौतिक जगत में, पूरे ब्रह्मांडों में वो प्रवेश करते हैं। इस तरह से भगवान परमात्मा के रूप में यहाँ पर विराजित भी हैं और अपने गोलोक धाम में भी हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान यहाँ पे सारी चीजों को वो जानते हैं। हरे कृष्णा। और कोई ऐड करना चाहे तो? हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा सा बस यही ऐड करना चाहती हूँ कि सबसे बड़े भ्रम में हम शुरुआत से ही रहते हैं, और वो भ्रम ये रहता है कि हम शरीर है। सबसे बड़ा भ्रम है ये, और इस भ्रम में ही हम देह का त्याग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो देह है हम, और देही है परम कृष्ण। हमारा जो ये भ्रम रहता है ना, भगवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, लेकिन स्टिल हम इतने ज्यादा बाइस्ड है कि हम वो समझ ही नहीं पाते कि मतलब कि हम आत्मा हैं, हमें आत्मा के लिए काम करना है। बेसिकली हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, जब भी कुछ भी डेली रूटीन भी आप अपना देखेंगे तो सब हम इस शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए। फूड फॉर द सोल, फूड फॉर द बॉडी तो हम हमेशा ही लेते हैं। फूड फॉर द सोल क्या है? ये जो हम 1 घंटा निकाल करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जपा करते हैं, जो भी हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, वो फूड फॉर सोल है। और फूड फॉर सोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट फूड फॉर बॉडी है। बॉडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको अपने बॉडी का ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो आप चल ही नहीं पाएंगे आगे। तो यहाँ पर जो बोला गया ना कि भ्रम जो हम भ्रम में रहते हैं वो शुरुआत से ही रहते हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनको समझना चाहिए। धीरे धीरे स्टिल मैं अपना कह सकती हूँ कि स्टिल ऐसा नहीं होता कि बहुत चीजों में ऐसा होता है जो अटैच होते हैं हमसे, हम आसक्ति में रहते हैं और उसको भूल नहीं सकते या उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये नहीं ध्यान रख सकते हर समय कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, क्योंकि बहुत चीजें हमसे इम्पैक्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में।
तो ये, लेकिन ये विश्वास जरूर रखते हैं कि हमारे आचार्य जो हमें बोल के गए हैं, जो शिक्षाएं हमें दे के गए हैं, जो हमारे लिए शास्त्र छोड़ के गए हैं, उनका अध्ययन करने से हमें धीरे 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 ये बुद्धि आएगी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इसको हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण। माता जी, आपने जो बोला वो सही, और हम लोगों को ये ज्ञान शुरू से ही लेना है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो भक्ति है बुढ़ापे का काम है और हम लोगों को बाद में करेंगे ये सब, तो ये सब सत्य नहीं है। हम लोगों को जैसे प्रहलाद महाराज ने भी बताया था, भागवतम में ही बता रहे हैं कि कौमार अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था से ही भक्ति हमारी शुरू हो जानी चाहिए। हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो जो भी कार्य होंगे तो आत्मा के स्तर पे होंगे, तो फिर हम गलत कार्य की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, ना किसी का हम अपमान करेंगे। जब हम आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं तो हमारे कार्य शुद्ध होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे पॉइंट मीन्स ऐसा मुझे लगा कि जब हम इस संसार में आते हैं और हमारी सब क्रियाएं चालू होती है, एक हर एक एज ग्रुप में एक जिम्मेदारी होती है, तो हमें ऐसा लगता है नहीं मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया है, मुझे ये करना है, और मैं हो जाता है। यानी अगर एक दिन एक हाथ काम हम नहीं करें एक दिन, तो बहुत से काम अधूरे रहते हैं, तो उस समय लगता है नहीं मैं कर रही हूँ इसीलिए होता है। तो ये सब गलत धारणा है, क्योंकि भगवान की मीन्स भगवान की कृपा के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। और ऐसा एक दिन के लिए लगता है, लेकिन दूसरे दिन वो सब हो जाता है अपने आप, बाकी लोग उसको कर लेते हैं। तो ऐसा ही मीन्स ऐसे जो घर में या हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उम्र वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, मैं तो आज देख रहा हूँ। हाँ, हमने भगवत गीता जो पढ़ा था ये पॉइंट लिया था, क्योंकि मेरे पीछे क्या होगा ये तो इनको कुछ आता नहीं है, कुछ होने वाला नहीं बाद में, लेकिन वो हो जाता है। वही माता जी, मैं सर्वाणी कर्माणी, मैं सब कुछ तो ये करता हूँ। सोचना चाहिए कि ये फोटो जो टंग रही है ना माला पहने हुए, ये भी यही कहते थे पहले। अरे बोल, बहुत अच्छी स्टोरी करी थी कैलाश की। हाँ ये तो आई थिंक वो कैलाश की स्टोरी करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन कैलाश की स्टोरी में यही था कि उसको ये लगता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा, अरे मुझे तो ध्यान रखना है। तो नारद मुनि उनके पास आते थे और बोलते थे कि अरे मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाता हूँ, छोड़ ये सब मोह माया। लेकिन वो फिर भी उसी चीज में फंसे रहे। अगले जन्म में फिर वो उसी घर की छिपकली बने, फिर उसी घर के खेतों में सांप बने, और अंत में उनके बच्चों ने ही उनको मार दिया। सो ये मैंने बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताई, तो इसका मतलब ये है कि हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा रहती है कि हम उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। हमें शास्त्रों का अध्ययन सब होता है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे सब अध्ययन है, सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब अपने अप्लाई करने की बात आती है अपने जीवन में, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बीइंग आई कैन से बीइंग अ लेडी, एक घर की स्त्री होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन मैं घर में नहीं रहूंगी ना, तो ये घर का कुछ नहीं होने वाला है। सो ऐसी फीलिंग आती है, और बहुत बार आती है, लेकिन फिर एक मोमेंट के लिए आती है, और फिर मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज करके बोलती हूँ कि जब भी बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले ही उसके खाने का अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं, उसके दूध का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो मैं इतनी क्यों चिंता करती हूँ। तो लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इतने अनर्था सब भरे हुए हैं, लेकिन करत करत अभ्यास दे जड़मति होत सुजान। तो ये हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये जो अटैचमेंट, जो ये बहुत ज्यादा मैं की फीलिंग है, वो दूर होगी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैंने अनुभव किया है अपने इस 65 एज में, उसमें ये पाया है कि जनरली हर घर में 99% लोगों को जो देखिएगा, तो गर्दन के नीचे से हिस्से के लिए वो हर 2 घंटे में 4 घंटे में कुछ न कुछ दे रहे हैं। लेकिन गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा हमारा ब्रेन है,
उसके लिए एजुकेशन छूटने के बाद वो कभी कुछ नहीं दे रहे हैं कि ये कुछ और भी है। और यही सारे मूल की जड़ है कि हम अपने सिर्फ भोजन, तृप्ति और इंद्रिय सुख में ही हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, इसकी सीमा क्या है। यही इसका मूल कारण है जो मुझे लगता है। और ये तब समझ में आता है, जैसे हम ही लोग कभी मृत्यु होने पर हम लोग घाट पे जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन फिर जब लौट के आते हैं तो फिर हम लोग उसी माया में पड़ जाते हैं। जब हमारे घर में किसी को आत्मिक चोट लगती है किसी बात पे, बोली पे, तो लगता है कि ये सब माया है। कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने इंद्रिय सुख या अपनी क्षुधा शांति के लिए हर पल लगे हुए हैं। जानकारी के लिए हम दूर हैं और इसी एसोसिएशन से, बुक से, चैटिंग से, और जो आप लोग बोल रहे हैं, चाहे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये जब हम ग्रहण करते हैं तब धीरे 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 ये चीजों से प्रकाश हट रही है और वही ले जाएगी आगे तक। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। एक चीज मुझे याद है कि क्या हमने इसे अपनी कॉल को चर्चा का क्यों रखा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि अगर हम केवल सुनते हैं ना प्रभु जी, तो वो हमारे दिमाग को एक्टिवेट नहीं करता इतना, केवल श्रवण। लेकिन जब आपसे कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आपका दिमाग थोड़ा चलता है ना, आप उसका आंसर देना सोचते हैं, अच्छा मतलब ऐसे क्यों, अच्छा कोई आंसर कॉल करते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम इसको चर्चा में रखते हैं कि केवल हम ही ना बोलें, हम ही अपना कंट्रीब्यूशन ना दें, सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। और प्रभुपाद ने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है सब चीजें, लेकिन फिर भी अगर हम उसको बार बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ने पर ना हमें प्रभु जी ऐसा भी हो जाता है कि हम सोचते हैं अरे बार बार ही तो आ रहा है ये सब, बार बार एक ही चीज आ रही है। तो जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि बार बार अगर कोई झूठ भी बोलता है ना तो वो सत्य बन जाता है। तो ऐसे ही बार बार, जैसे क्या सोनार का भी कुछ है कि बार बार वो मारता है तो सोना बनता है, कुछ तो ऐसा एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शुद्धता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है। माता जी वो कहावत ऐसी है, एक लोहार की 100 सुनार की, कुछ ऐसा है। तो मतलब बार बार जब उसी जगह पर चोट पड़ेगी, बार बार हम एक ही चीज का अध्ययन करेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की भी सोचेंगे, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है चीजें। तो कोई और ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इसमें इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि सोने को बार बार अगर तपाएंगे तो और भी ज्यादा शुद्ध होता जाएगा, यानी उसकी अशुद्धि जो मिली हुई है वो अपने आप ही हीटिंग से निकल जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मतलब जैसे हम लोग इतना चीज पढ़ते हैं पर बार बार यही नहीं रह पाते हैं कि हम आत्मा है, यही नहीं, मतलब बार बार हम भूल जाते हैं कि हम बॉडी है, मतलब हम आत्मा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जब भी ऐसा कुछ हो तो आप कुछ भी काम करने से पहले हम ये से सोच सकते हैं कि अगर जॉब नहीं लगा तो क्या होगा आत्मा को, अगर मतलब ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा आत्मा को, अगर हमारी शादी नहीं हुआ तो क्या होगा आत्मा को, आज अगर हम यहाँ पे घूमने नहीं जाएंगे तो क्या होगा आत्मा को। तो मतलब हम एक प्रभु जी से सुने थे, तो इससे क्या होगा कि हम मतलब ऑटोमेटिक आ जाएंगे आत्म लेवल, मतलब सोल के स्तर पे, लेवल पे, या फिर उसके बाद हम वहां से परफॉर्म कर सकते हैं अपना जो है, मतलब फीड फॉर सोल, एक तरह से बोल सकते हैं कि सोल के लिए जो भी अच्छा हुआ वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सही कहा आपने, बार बार हमको रिमाइंड कराना है कि हम आत्मा हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थोड़ा एक सवाल है, जिज्ञासा बोल दीजिए आप इसको, अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो पहला पैराग्राफ जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें लिखा था कि ब्रह्मा, इंद्र देवता ये सब भी बद्ध जीव है और उनको भी हर प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है। अगर ये इतने बड़े देवता होने के बाद भी अगर उनको इतने प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है, तो हम तो साधारण मानव है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सब इतना ऊपर पहुंचते तक के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा और इंद्र देवता भी अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम साधारण मनुष्य कैसे कर पाएंगे? तो वो ब्रह्मा जी के पद तक पहुंचे हैं, तपस्या के बल पे ही पहुंचे हैं ना प्रभु जी।
तो हमें भी तो तपस्या ही करनी है, हमें भी गेन करना है, गुरु की शरण लेनी है, गुरु के माध्यम से जानना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ABCD जो प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि एसोसिएशन में रहना है, भक्तों के एसोसिएशन में। और ज्योति माता जी ने जो एग्जाम्पल दिया था कि बॉम्बे की जो ट्रेन है, भक्तों का संग रहता है, तो बॉम्बे की ट्रेन में जो भीड़ रहती है तो उतरने का हमको रास्ता नहीं मिलता, लेकिन वो भीड़ से हम चले जाते हैं। तो वैसे ही भक्तों का संग है। तो भक्तों के संग में जब हम रहते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं भी होगी तो हम भक्तों के साथ उनके संग में रह करके भी हम चले जाएंगे भगवत धाम। तो हमको कुछ चीजें तो अपने आप करनी होगी ना, हमें एसोसिएशन में रहना है। जो हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं साथ में, तो ये बुक रीडिंग करनी है, चैंटिंग करनी है, अपनी डाइट को सबसे ज्यादा हमको पवित्र करना है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना, भगवान का प्रसाद हम ही ग्रहण करना है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए फिर मुश्किल नहीं है, भक्तों के संग रह करके कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। गुरु की शरण में रहते हैं तो जैसा गुरु ने आदेश दिया हमको वही करना है, हमें कोई टेंशन नहीं है, जो कुछ करना है गुरु को करना है। उनके दशा से एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप के संरक्षण में बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत समझता है, तो वैसे ही हमको अपने आप को गुरु को समर्पित करके कि अपने आप को निश्चिंत हो जाना है कि हमको वही करना है जो हमको गुरु आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से जब हम गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं तो हम लोग आसानी से हम लोग ये पार कर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने हिसाब से अपने कार्य करते हैं तो फिर मुश्किल होता है। हम सोचेंगे हम शरीर है, हमको ये कार्य है वो कार्य है, और हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाती है कि हमको कहाँ जाना है। जैसे एक प्रश्न था जो युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया था, यक्ष ने पूछा था उनसे कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि लोग ये देखते हैं कि मृत्यु आनी ही निश्चित है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भोग की वृत्ति में पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही है एग्जाम्पल कि हम लोग तो निरंतर देखते रहते हैं कि हर किसी की मृत्यु होनी ही है, लेकिन हमारी उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। जबकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन से भी बोलते हैं कि मृत्यु से पहले हमें मृत्यु की तैयारी करनी है, लेकिन हम लोगों का उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। हम लोगों को ये लगता है कि जितना छोटा जीवन हमको मिला है हम उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मजे ले लें, जितना ज्यादा भोग कर लें, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति कर लें, तो वो हमारी मेन फोकस हो जाता है कि हमको मजे लूटने हैं, जीवन के मजे लूटने हैं। तो वो जो हमें है तो हम निरंतर फंसते चले जाएंगे, हम इसी जो जन्म मृत्यु का चक्र उसमें फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने गुरु का साथ थाम लिया, भक्तों का संग कर लिया, तो फिर हमारे लिए मुश्किल कार्य नहीं है। और ये जो ब्रह्मा है, देवी देवता है, तो इन लोगों ने भी तपस्या करके ही ये पद पाया है। तो ब्रह्मा जी का भी एक पद भी है, तो वो भी बद्ध जीव हैं, उनको वो तपस्या के कारण वो मिला हुआ है। देवी देवता है, वो लोग ने भी तपस्या की है, तब उन्होंने ये पद पाया हुआ है। इस तरह से जो भी है कि जो मनुष्य हैं तो वो भी अपने अच्छे कार्य कर करके वो देवता का पद पा सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, ब्रह्मा जी का दिन और हमारा दिन में दिन रात के अंतर है, उनको बताओ प्रभु जी को। जी 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 माता जी, उनका ब्रह्मा जी का तो एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, एक दिन एक कल्प एक रात, बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। उनका तो कितने 14 मनु उसमें आ जाते हैं। मैं वही कहना चाहता था कि अगर वो उनका इतना दिन बड़ा होने के बाद भी, उनकी इतनी तपस्या होने के बाद भी वो अभी भी बद्ध जीव है, तो हमारी क्या औकात है साधारण मनुष्य की। प्रभु जी आप समझे नहीं, उनको वो पद मिला हुआ, वो तो भगवान के अंडर में ही कार्य कर रहे हैं ना प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। प्रभु जी का प्रश्न है उसमें आपने जैसे माता जी ने बताया बिल्कुल हमें वही करना है एग्जैक्टली। लेकिन इंद्र जी के साथ और ब्रह्मा जी के साथ ये है कि वो आगे से कहीं तपस्या वाला शायद नहीं कर सकते, वो कर्म सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। उस लेवल पर देवताओं को ये पावर नहीं है कि वो अपना कोई तपोबल करे या ऐसे करे। तो कर्म जो कर्म क्षेत्र है वो शायद मनुष्य के उसमें है, अधिकार में है। तो लोग अपना जितना पुण्य होता है वो क्षीण होने के बाद फिर वो वापिस वही है। ब्रह्मा जी का और इंद्र उनका पद भी कहते परमानेंट नहीं है। हरे कृष्णा। हम भूषण प्रभु के मतलब क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मतलब भगवान, इसलिए हम लोग को बोलते हैं क्या भगवान मेरी भक्ति करो। ब्रह्मा जी क्या है और जो देवता है उनका क्या है कि वो उनका एक पुण्य इकट्ठा किए, पुण्य अर्जित किए और उसके बाद वो पोस्ट प्राप्त किए। ब्रह्मा एक पोस्ट है और वो जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, एक पोस्ट होता है, 5 साल बाद प्रधानमंत्री चेंज होता है, वैसे ही आप शास्त्रों में बताया गया है कि आप ये यज्ञ करोगे, ये यज्ञ करोगे तो आप ब्रह्मा जी बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो। तो आप भी अगर वो यज्ञ परफॉर्म करोगे तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो और ब्रह्मा जी के पोस्ट पे जा सकते हो। पर भगवान क्या बोलते हैं,
तुम मेरे भक्त बनो। और भगवान हमेशा बोलते हैं जो मेरा भक्त रहता है वो मेरे पास आता है, फिर वो कभी नहीं मतलब मेरे पास, वो वहां पे शाश्वत रहता है, वहां पे परमानेंट रहता है और वहां से कभी नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी वो तपस्या कर चुके हैं, अब ब्रह्मा जी हो सकता है पछता रहे होंगे कि हम क्यों तपस्या की, हम भगवान के भक्त रहते। इसलिए ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि हमें वृंदावन में घास का तिनका बना दिए, जो आपके शुद्ध भक्त होगा कि उनके चरण कमल से मेरा अभिषेक होगा। इसीलिए वो यज्ञ कर लिया। अब चले के देवता, देवता भी एक तरह से पछता रहे, एक तरह से, एक तरह बोल सकते हैं कि देवता का भी क्या है, एक श्लोक आता है, छिन्ने पुण्य विसंति लोका, मतलब उनका पुण्य छीन हो जाएगा तो वो फिर आ जाएंगे पृथ्वी पर, मतलब क्योंकि अमर है, मरेंगे तो नहीं, लेकिन उनको फिर यहाँ पे पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, फिर कहीं पे जाएंगे। वैसे ब्रह्मा जी का भी जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वो भी बहुत आ जाएंगे, मतलब फिर उनको पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए बार बार भगवान बोलते हैं कि तुम देवता भी का भी इच्छा मत रखो, तुम स्वर्ग लोक का भी इच्छा मत रखो, और तुम मेरे पास हो, मेरे भक्त बनो। तो भगवान के पास जानेंगे कैसे और भक्त कैसे बनेंगे, तो जो हमारे आचार्य, जो प्रभुपाद जी, जो गुरु परंपरा में जो छठ गोस्वामी है और हमारे जो महान स्क्रिप्चर है, और उसको फॉलो करेंगे अपने गुरु के बातों को, तो फिर हम लोग आसानी से भगवान के पास में जा सकते हैं और भगवान के साथ रिसिप्रोकेट कर सकते हैं। इसमें जैसे प्रभु जी ने जो बताया, इसमें मैं थोड़ा ऐड करने के लिए बोल रही थी कि जैसे हमने कई लेक्चर्स में सुना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम भगवत धाम जा सकते हैं, बाकी किसी और योनि में हम इतनी भक्ति करके नहीं जा सकते। इवन देवी देवता को भी मतलब भगवान के धाम जाने के लिए मनुष्य योनि में आके ही वो जा पाएंगे। आप आके एंजॉय करने के बाद हम वापस इस धरती पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति मतलब जैसे इसमें कई वरिष्ठ लोग भी हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, तो हमें बस स्पीड बढ़ानी है अपनी भक्ति की। सब लोग भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं जा सकता। अपनी भक्ति का लेवल बच्चों के लिए तो ये है कि उन्हें इनिशियली करना चाहिए, बाकी जो अब ऐसे हमारे को भी नहीं पता हमारा कल का टाइम, तो लेकिन फिर भी अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए, अपनी भक्ति का मतलब स्पीड ऐसे कर लीजिए जैसे लास्ट मोमेंट पे आपका एग्जामिनर आपकी आंसर शीट खींचने आ रहा है और आप फटाफट लिख रहे होते हैं कि अरे एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं जल्दी से, 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो वो एक मार्क्स करके आपको लास्ट टाइम पे बस अपनी भक्ति में ऐड ऑन करते जाने हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने गर्भ संस्कार का सेमिनार अटेंड किया था। बेलगांव के एक प्रभु जी है, वो डॉक्टर है, तो उनका सेमिनार था रावेत के मंदिर में। तो वो बोल रहे थे कि इस धरती पर मीन्स जब गर्भधारणा होती है एक स्त्री के कुक्षी में, तो असंख्य महान जीवात्माएं वेटिंग लिस्ट पे हैं कि उन्हें मीन्स सुसंस्कारी माँ के गर्भ में आश्रय प्राप्त करने की, और वो देख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम भजन में भी सुनते कि मानव जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। वो दुर्लभ क्यों है ना, तो ये इसका उत्तर है कि जो हमें योनि मिली है मानव योनि, उसमें हम मीन्स बड़े बड़े देवी देवता भी लालायित रहते हैं कि मानव योनि में उनका जन्म हो और उनका उद्धार हो। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी वापस वृंदावन ये चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर जी का रूप लेकर आए हैं। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी है, तो वो सब प्रयत्न में है कि कब उनका उद्धार, और उनका उद्धार हो चुका है। तो मीन्स इसका हमें तो बहुत खुश होना चाहिए प्रभु जी को। मीन्स प्रभु जी का बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि इतने बड़े जीव होकर भी वो इसमें बद्ध है, लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि हमारा उद्धार तुरंत हो जाता है और हमारा लाइफ स्पैन भी कम है। उनका बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन है, हमारा लाइफ स्पैन कम है। और हमें अगर योग्य प्रामाणिक गुरु मिले, साधु शास्त्र का संग मिले, तो हम इस जन्म में ही हमारा उद्धार हो सकता है और हमें रास्ता मिल गया है। तो हम उस पथ पर आगे चलेंगे तो हम निश्चित रूप से बद्ध अवस्था को समाप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं और भगवान की अखंड सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान तो कह रहे हैं भगवत गीता में ना, बोलते ना, तुम भूल जाओगी मैं याद रखूंगा। भक्ति हमें करनी है, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि कृष्णा में याद आए। कृष्णा अब आएंगे, हमारे कान में बोल के जाएंगे, तो हमें स्मरण आएगा, हमें बस भक्ति बढ़ाते रहना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं एक ही उससे स्टॉप करना चाहूंगी कॉल को।
भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान खुद कह रहे हैं, जब भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं तुम सब कुछ छोड़ दो, सब भूल जाओ, तो हमें उस चीज पर विश्वास रखते हुए ये चिंता नहीं करनी है कि अरे ब्रह्मा जी का ऐसे हुआ, अरे वो देवताओं का ऐसे हो रहा है, वो तो इतने बड़े महान है और हमारा क्या होगा। हमें वो चिंता नहीं करनी है, हमें मूड लाना है सरेंडर का। हम कितने आश्रित हो रहे हैं भगवान पर, हम हर चीज में ये देख सकते हैं कि हर चीज में भगवान है ना। कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, ये एक स्पीकर अगर मैं हाथ से उठा पा रही हूँ तो वो हाथ मेरा यहाँ तक जाने के लिए भी भगवान ने ही काबिल बनाया। तो हमें हर क्षण ग्रैटिट्यूड शो करना है, कृतज्ञता की भावना रखनी है और ये भगवान पर आश्रित होना है। साथ साथ ऐसे नहीं कि सब काम छोड़ देने हैं कि भगवान ही मुझे खाना भी खिलाएंगे और सब करेंगे, नहीं। हमें अपने कर्म करते हुए भगवान को सेंटर में रखते हुए सारे काम कर रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन जो हम कर रहे हैं और भगवत गीता की जो हमारी टीचिंग्स है, जो भगवान ने हमें सब बताया है, उनको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम निश्चित रूप से, हमारे आचार्य हमें श्रील प्रभुपाद ये बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन, 16 माला और भगवान को हर चीज में देखने पर अगर आप करते हो ऐसे, तो आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो अपने आचार्यों पे विश्वास रखें, विश्वास बहुत जरूरी है। फेथ कैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसको हवा में ऐसे उछालते हैं और वो खिलखिला के हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मुझे हवा में उछाला है तो मुझे कैच भी करेंगे। तो ये विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें विश्वास है अपने शास्त्रों पर, भगवान पर, अपने आचार्यों पर, तो हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। सो आज का डिस्कशन, सॉरी मैंने बीच में रोका बिकॉज हमारी दूसरी कॉल भी होती है एक। तो आज का डिस्कशन हम यहीं रोकेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के श्लोक का रेफरेंस बता दें जरा। रेफरेंस आज जो पढ़ा गया उसका श्लोक रेफरेंस, स्कंद अध्याय श्लोक 1.1 कैंटो 1 अध्याय 1 और श्लोक 1.1.1 श्रीमद् भागवतम। अगर आप डालेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो अगर आप यूट्यूब पे डालें, उस पे गूगल पे डालेंगे श्रीमद् भागवतम 1.1.1 पे आ जाएगा। तो हम अभी तक अपने 6th पैराग्राफ पे ही पहुंचे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि भागवतम इतना अथाह सागर है ज्ञान का, जिसको समझ पाना भी मुझे ना, प्रभु जी अभी नहीं थे तो मुझे अंदर से डर लगता है उसको, भागवतम को मैं कैसे मतलब समझ में आता है, लेकिन जब डिस्कशन आप सबके साथ होता है तो एक कंफर्टेबल जोन आता है कि हाँ ठीक है, सब लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। आज की कक्षा हरे कृष्णा महामंत्र के साथ, वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे पांचकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा, थैंक यू।